हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। ठीक है माता जी, आप शुरू कर सकते हैं। अगले माता जी। जी माता जी। कृष्णा माता जी, ठीक है। सादर प्रणाम। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो पूनम माता जी का मैं थोड़ा हालचाल पूछना चाहूंगी। माता जी कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है माता जी, पहले से हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। पहले से है, ठीक है थोड़ा। से फर्क है? निशान वगैरह मिट गए आपके? नहीं माता जी, अभी है माता जी, वो कुणाल माता ऐसे जी है ना, है। शाम की कुछ दवाई बता रही थी। ना इधर दिख नहीं रहा आपका चेहरा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता चेहरा जी। आपका साफ नहीं दिखा। माँ नहीं दिख बताऊं रहा। तो आप कहाँ से बैठे हैं? आपको। लाइट तो है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हाँ आप ऐसे ये चोट है ना, काली हाँ जी हाँ चोट जी है। बोलिए। इसके ऊपर आप हाँ बाजरा बाजरा काटा होता है ना, उसमें हल्दी मिलाओ और फिटकड़ी फिटकड़ी मिला के, हल्दी फिटकड़ी और तेल में थोड़ा हब, जैसे आटा की रोटी गूंदा ना, मेरा भी ऐसे ही मुंह का हो गया था। तो उसका फिर आप उसका लगाओ। और नहीं, वो नहीं तो वो हल्दी है ना, गांठ हल्दी आओ से, हल्दी गांठ, हल्दी की गांठ नहीं आती है, दूसरी हल्दी। अमिया उसको हल्दी। वो पानी, सूखी वाली है गिल्ली वाली? बोल रही वो अमिया जी, बोल रही है। अमिया अमिया हल्दी बोलते हैं उसको, बस सूखी आवाज है उसको पंसारी। हाँ, पंसारी का मिलेगी, उसको घिसके न और पानी में, और 3 टाइम सुबह लगाओ, दोपहर को लगाओ, शाम को लगाओ। आपका मुंह देखा ऐसा ही मेरा हो गया था, मुंह मेरे चोट लगी थी गड्डी की, मैं भी ऐसे ही पड़ी थी, सिर बच गया था मेरा, सेम आप जैसा हो गया था, अभी बिल्कुल ठीक हो गया मेरा मुंह। आप अमिया हल्दी लगाओ जी माता जी। मतलब पानी अम्मिया में घिस हल्दी में के। क्या मिलाना है? बाजरे का आटा? नहीं मिलाना कुछ नहीं, बा अलग थी, बा मेरा हाथ की, मैं भूल गई, सॉरी माता जी। बा मेरा हाथ की चोट अच्छा थी, ये अच्छा। मुंह की लीलापन की बताऊं। ये वो अमिया हल्दी पंसारी का मिलेगी, अमिया हल्दी खाली बोलना खाली वो तो। लगानी है? खाली वही पानी में घिसकी, आप ही घिसते हैं ना ऐसे पत्थर पर, हाँ हाँ। उसको घिसकी न जैसे उसको चंदन लगाओ घिसते आप, हैं। 15 दिन आपको मुंह बिल्कुल, ये खून फट जाएगा, ये खून जम गया ना। आपने उस दिन मुंह दिखाए, उसी दिन मैंने सुशीला माता जी को कही थी कि मेरा ये हाल हो गया था और बताएंगे उसको, फिर बात बहुत ही बहुत नहीं बनी। धन्यवाद माता जी। ठीक है माता जी, हाँ, हाँ कोशिश करो। इसको आप करके यही देखिए। आप यही करके देखो, देखो आपका मुंह बिल्कुल साफ हो जाएगा, ये खून हट जाएगा, फट जाएगा, ये खून जम गया आपका चोट से। हाँ खून जमा हुआ ही है। हाँ, खून जमा है तो ये सर उठमिया में तो हल्दी माता जी चप चप होती है, जैसे झुकने पे ना, ये जो अच्छा टटोड़ा अच्छा। सा और ये गिलगिला सा हाँ हो रहा है ऐसे। नहीं, आप अमिया हल्दी लगाओ, मेरा तो देखो उसी से ठीक हो गया था। वो आप चोट, 10 हल्दी जो होती है ना, हल्दी चोट को खींचती है। हाँ, वो सूखी अमिया हल्दी बोलते हैं, वो सूखी गांठी होती है, उसको घिस के लगाओ पत्थर पर। उस बड़ी साइड डली आओगी, उस डली को घिसना पत्थर के ऊपर। घिस लूंगी फिर वो, माता जी। हाँ ऐसे करना आप, जी लगाओ, 2-3 टाइम लगाओ दिन में, सुबह ठीक है। शाम, रात को सोती लगाओ और दिन में भी लगाओ जब आराम करो दिन। मैं तो ठीक है। यही इलाज बताया था, यही करे, मेरा भी मुंह कब उछल की पड़ी थी गाड़ी से, मुंह का ये हाल हो गया था मेरा, खाली सर बच गया था, हाथ आगे थे, चलिए फिर मुंह लग गया था ठीक मेरे है, तो धन्यवाद 60। माता जी। करेंगी हाँ, माता जी, ठीक हो जाएगा। मेरे तो 60 भी आया था मुंह को पर ऊपर लापर, बुरा हाल हो गया था, पर ठीक होगी भगवान की कृपा से। चलिए कौन सा श्लोक था हमारा, तीसरा या दूसरा? तीसरा तीसरा होगा।
तो यहाँ पर हम सुन रहे हैं भारत के सबसे महान निराकारवादी द्वारा भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता पर ध्यान। भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता पर ध्यान, जो भारत के सबसे महान निराकारवादी थे। कौन? शंकराचार्य। तो उनके श्लोक यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो इसमें तीसरा श्लोक था ना, याद है आपको? नहीं याद है? माता जी उस दिन मैं थोड़ा उसमें नहीं थी कि जो देख पाती, बस सुना था, मुझे याद नहीं है, उसमें निशान नहीं लगा हुआ कॉपी पे। मैं बुक खोल रही थी उस समय। तो तीसरा श्लोक था मुझे जहाँ तक पता है। तीसरा 2 ही हमने करे थे यहाँ पर। इतना ही हो पाया होगा उस टाइम, इतना ही। तीसरा ही कर हाँ, लो। इतना ही है। नहीं भी मतलब कर भी दिया हो तो वो भी समझ आ जाएगा। पहले का मुझे कुछ याद नहीं है। जो प्रपन्न माता जी कुछ पारिजाताय स्तोत्रवे त्रिकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। कि हे कृष्ण, आपको नमस्कार है। आप समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी और आपके चरण कमलों में शरणागत भक्तों के आश्रय हैं। और आप अपने भक्तों के लिए निस्संदेह कल्प वृक्ष हैं। आपका हाथ हस्त कमल में गाय को चराने के लिए नेत्र मतलब छड़ी है, और दूसरा हस्त कमल उठा हुआ है, और अंगूठा आपकी अगली उंगली के सिरे को स्पर्श कर रहा है, जो अप्रकृत ज्ञान का सूचक है। हे परम ईश्वर भगवान, आपको नमस्कार है, क्योंकि आप गीता अमृत रूपी दूध के दोहन करता हैं। क्योंकि आप क्या हैं? गीता अमृत रूपी दूध के दोहन करता। गीता महात्म्य में बताया गया ना पीछे कि अर्जुन बछड़ा है, और ये दूध किसके लिए है? भगवत भक्तों के लिए। गीता अमृत रूपी दूध, तो भगवान ने इसको दूहा है ना। गीता जो है इसको दूहा है भगवान ने, और दूध निकाला है, इसका दोहन किया है। तो अब यहाँ पे इस श्लोक में शंकराचार्य कह रहे हैं, अरे मुझ गोविंद का भजन करो। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं श्री नारायण के द्वारा कही गई है, और इतने पर भी मूर्ख लोग नारायण को खोजने के अपने कार्य खोज में लगे ही रहते हैं। साफ साफ भगवान ने भगवत गीता में खुल करके बातें बोली है, फिर भी लोग गीता को मानते ही नहीं है। इसके फलस्वरूप क्या है? वो लोग अभागे हैं और अपना सारा समय व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। नारायण, श्री नारायण कभी भी अभागे नहीं हैं और ना ही दरिद्र हैं। उन लोगों का कहना है कि नारायण दरिद्र नारायण है ना, हम सब दरिद्र नारायण हैं। दरिद्र नारायण का मतलब अभी हमने अपनी पहचान को भूल गए हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं नारायण। हाँ, अब जब वो अपनी पहचान लेगा कि मैं वही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ, तो वो जब वो पहचान लेगा तो दरिद्र नारायण जो क्या हो जाएगा? वो असली नारायण हो जाएगा, मतलब धनवान हो जाएगा, भगवान बन जाएगा, वास्तविक नारायण हो जाएगा। अभी वो सुअर के रूप में है ना, सुअर बना हुआ है वो, हाँ, कीट पतंग बना हुआ है। दरिद्र नारायण, अभी वो दरिद्र हो गया है। तो ये उन लोगों का, मूर्खों का कहना है। तो शंकराचार्य ने ब्रह्म के रूप में घोषित किया, परंतु वे स्वीकार करते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ रह गया। अपना समय व्यर्थ ही नष्ट करते हैं। श्री नारायण कभी भी अभागे नहीं हैं और ना ही वे दरिद्र हैं। उनकी तो पूजा धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी और सभी जीवों के द्वारा की जाती है ना। सहर्ष ब्रह्म
सभ्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हाँ, ब्रह्मा जी स्तुति में गाते हुए ये बात कहते हैं कि आपके धाम में तो सहस्रों लक्ष्मियां क्या करती हैं, आपकी सेवा में लगी रहती हैं, लेकिन यहाँ पर इस संसार में दरिद्र नारायण घूम रहे हैं, है ना। नारायण के पास तो हमेशा लक्ष्मी रहती है, और एक नहीं सहस्र रहती है, ना? करोड़ कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों की संख्या में लक्ष्मी जी उनकी सेवा में लगी रहती हैं। क्यों? और यहाँ पर वो नारायण क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना स्वरूप भूला दिया है। अपने स्वरूप को पहचान लेंगे तो फिर उनका दरिद्रता हट जाएगी। तो सभी जीवों के द्वारा की जाती, श्री शंकर ने अपने को ब्रह्म के रूप में घोषित किया, परंतु वे स्वीकार करते हैं कि श्री नारायण या श्री कृष्ण भगवान है। वे श्री कृष्ण और भौतिक सृष्टि से परे हैं। वे परम ब्रह्म के रूप में श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सभी के द्वारा पूज्य किए जाने वाले योग्य है। केवल मूर्ख ही श्री कृष्ण के शत्रु हैं। श्री शंकर मतलब शंकराचार्य ने अपने को ब्रह्म के रूप में घोषित किया। और केवल मूर्ख ही श्री कृष्ण के शत्रु ही, जो यह नहीं समझ सकते कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है। यद्यपि वे गीता पर टीका लिखा करते हैं, कहते कि हमें श्री कृष्ण नामक व्यक्ति की नहीं, वरन श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाले अजन्मे अनादि तथा शाश्वत तत्व की सर्वभावेन पूर्ण रूप से शरण लेनी है। बताओ, गीता पर टीका लिख रहे हैं, और टीका लिखते हुए क्या कह रहे हैं, हमें उस कृष्ण की शरण नहीं लेनी है जो गीता बोल रहा है, उसके अंदर जो बोल रहा है ना, उसकी शरण लेनी है। उसका तो हाड़ मांस का शरीर है ना। उसकी तो मृत्यु हुई थी, पता नहीं फलानी फलानी बात लोग बोलते हैं कृष्ण के बारे में। कृष्ण की भी तो मृत्यु हुई थी। वो आया था एक शिकारी, शिकार करने के लिए, हाँ, और उसने उनके पांव पर तीर चलाया था, और उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो इसलिए उनका शरीर कैसा है, हाड़ मांस का शरीर है। उनकी मृत्यु भी हुई, उनका जन्म भी होता है, लेकिन उनके अंदर जो बोल रहा है वो अजन्मा है, हमें उनकी शरण लेनी है। ये उन लोगों का कहना होता है। तो वहां मूर्ख आगे भागा करते हैं। अच्छा, यहाँ से कुछ रह गया। व्यक्ति नामक व्यक्ति की नहीं, वरन श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाले उस अजन्मे अनंतता शाश्वत तत्व की सार्वभौमिक रूपेण शरण लेनी है। जहाँ देवतागण चलने में भी डरते हैं, महामूर्ख आगे भागा करते हैं। जहाँ महानतम निराकारवादी श्रीपाद शंकर भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्रंथ भगवद गीता का यथोचित सम्मान करते हैं, वहीं मूर्ख कहते हैं हमें पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात शरणागत होने की आवश्यकता नहीं है। श्रीपाद शंकराचार्य भगवान श्री कृष्ण उनके ग्रंथ भगवद गीता का यथोचित सम्मान करते हैं, और वहीं पर जो मूर्ख लोग हैं वो क्या करते हैं, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात शरणागत होने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। ज्ञान के प्रकाश से विहीन ऐसे व्यक्ति नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण अद्वैत है, मतलब दो नहीं है, ये एक है। अद्वैत जगत में, अद्वैत जगत में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अद्वैत जगत में भीतर तथा बाहर में ज्ञान के प्रकाश से विहीन ऐसे व्यक्ति नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण अद्वैत परम है। अद्वैत का मतलब है यहाँ पर भगवान के शरीर में और भगवान स्वयं में कोई अंतर नहीं है। इस भौतिक संसार में क्या है, अंतर है। शरीर में और आत्मा में अंतर है। आत्मा सत्य चित आनंद के बना है, और शरीर हमारा
हार्ड मास का बना है, जिसमें वात पित्त कफ ये रहता है हमेशा। और पृथ्वी जल अग्नि वायु, पृथ्वी आकाश ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच तत्वों से ही हमारा भौतिक शरीर बना है। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में ये दोनों एक नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, उनकी आत्मा में और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उनको अद्वैत परम कहा गया है। उनके भीतर का बाहर में कुछ भी अंतर नहीं है, भीतर और बाहर में का अंतर अनुभव इस द्वैत अर्थात भौतिक जगत में होता है ना। भीतर और बाहर में अंतर का अनुभव इस द्वैत मतलब दो है। ये भौतिक संसार कैसा है? दो द्वंद्व से बना है। सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, गोरा काला, हाँ ये क्या है? लाभ हानि, ये क्या है? द्वैत। दो है यहाँ पर इस संसार में। हाँ, शरीर आत्मा, शरीर अलग आत्मा अलग, द्वैत है, दो है, ये अलग अलग है। और अद्वैत परम जगत में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहां प्रत्येक वस्तु अप्रकृत सच्चिदानंद है। और भगवान श्री नारायण तथा भगवान श्री कृष्ण उसी अद्वैत जगत के हैं। अद्वैत जगत का व्यक्तित्व यथार्थ है, और वहां शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ये है अद्वैत जगत, अद्वैत परम जगत, जो भगवान का धाम है। वहां में भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, तो मूर्ख लोग क्या कहते हैं वो यहाँ पर हमने समझा इसको। अब चौथे श्लोक पे हम आगे बढ़ जाते हैं। इस क्लियर है इस सबके लिए ये श्लोक? कोई डाउट्स जी तो नहीं है? माता जी। ठीक है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। उपनिषद गायों का समूह है। गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण उनके दोहन करता है। अर्जुन वत्स है, मतलब बछड़ा है। और गीता क्या है? अमृत दूध है। इसी प्रकार गीता रूपी अमृत दूध का बुद्धिमान मनुष्य पान करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या है? दोहन करता, मतलब दूध निकालने वाले। तो जब तक हम चिद्दुल्यास अप्रकृत विविधताओं को नहीं समझते, तब तक भगवान की अप्रकृत दिव्य लीलाओं को भी हम नहीं समझ सकते। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला परिकर सामग्री सभी आनंद चिन्ह में रस है। संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो भगवान के दिव्य संग में स्थित प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक आनंद ज्ञान शाश्वतता से मुक्त है। वे ही सच्चिदानंद में है। भगवान के नाम रूप इस जगत में प्रत्येक वस्तु का अंत होता है। जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है, केवल मूर्ख मनुष्य ही भगवान की हंसी उड़ाते हैं, जबकि महानतम निर्विशेषवादी शंकराचार्य भगवान की गायों और श्री वसुदेव के पुत्र और देवकी जी की परम आनंद रूप में भगवान की लीलाओं का पूजन करते हैं। क्योंकि शंकराचार्य है ना, वो शंकराचार्य तो जानते हैं कि कृष्ण कौन है, उन्होंने तो स्वीकार किया है। लेकिन जो उनके अनुयायी है ना, वो लोग मूर्ख हैं ना, वो इसका मतलब अपने गुरु के मूड को भी नहीं जाना उन्होंने ना। उनका मूड क्या है, वो किस तरीके से बोल रहे हैं, किस भाव में ये सारी बातें बोल रहे हैं, पकड़ पाए वो लोग। इसलिए वो मूर्ख बता रहे हैं प्रभुपाद उनको। तो श्लोक संख्या 5। चार 5। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूमर्दनम्
देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तो श्री कृष्ण वे अपनी वंदना, मैं आपकी वंदना करता हूँ, अतएव श्री वसुदेव के पुत्र कंस तथा चाणूर जैसे राक्षसों के नाशक अथवा माँ देवकी के परमानंद हैं। तो यहाँ पे कौन प्रणाम कर रहा है? ये भगवान को बताइए, कौन प्रणाम कर रहा है? कौन बताएगा? एक तो ये कि आप लोग ना वीडियो ऑन नहीं रखते हैं, कुछ पता ही नहीं है, आप धोखा दे रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। हाँ, अंधों की सभा में बैठे हैं, है ना, सब अपना वीडियो बंद करके आराम से बैठे हुए हैं, पता ही नहीं है सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, कुछ पता ही नहीं चल रहा। 2 जनों ने वीडियो चलाया है, कृष्णा माता जी ने और पूनम माता जी ने। और माता जी सुन रहे हैं हम। माता जी मैं तो खोल के रखती थी, बस थोड़ा सा ये दिक्कत सी है तो इसलिए बंद कर रखा है, खोल के रखती। आने कोई बात नहीं, तो पता ही है, मेरा तो चालू है वीडियो। माता जी मैं तो आपके ट्रेन तो में हूँ फिर भी सुन रही हूँ। कौन है ट्रेन में? मैं हूँ माता जी, कृष्णा माता जी, अच्छा, आप कहाँ जा रही हैं? अजमेर। अच्छा अच्छा, आप अपनी शक्ल दिखाओ, हम आपको पहचानते भी है कि नहीं? पहचानते हो माता जी आप मुझे? अच्छा अच्छा गीता माता जी की बहन। माता जी मेरी अच्छा बहन है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। माता जी ये शंकराचार्य बोल रहे हैं? हाँ, यही सुनना चाहती थी मैं। जी माता शंकराचार्य कर जी, रहे हरे हैं कृष्ण प्रार्थना माता की, जी, दंडवत प्रणाम। वंदना कर रहे हैं हम। हे कृष्ण, मैं आपकी वंदना करता हूँ जो श्री वसुदेव के पुत्र कंस और चाणूर जैसे राक्षसों का नाशक तथा माँ देवकी के परमानंद है। तो शंकराचार्य श्री वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान का वर्णन करते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे साधारण भौतिक मनुष्य का भजन पूजन कर रहे हैं? सुशीला म्यूट कर माता जी लीजिए, आप म्यूट किसको है कर लीजिए। इसीलिए। हम्म, यहाँ पे क्या कर रहे हैं वसुदेव, जो शंकराचार्य हैं वो क्या कर रहे हैं? श्री वसुदेव का श्रीमद् भगवत पूजन गीता कर के रहे हैं। अनुसार 16.13 में श्रुति मेरा का नेट चल रहा है आज ये। पालन करें और उन्हें विकसित करने में आपके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। भगवत तो गीता शंकराचार्य के ज्ञान को भगवान का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, और अब इसका अर्थ क्या हुआ कि वे साधारण भौतिक मनुष्य का भजन पूजन कर रहे हैं। वे श्री कृष्ण का भजन पूजन करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म और कर्म सभी दैविक दिव्य हैं, जैसे भगवत गीता में 4.9 कहा है। 4.9 कौन सा है? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। ये वाला श्लोक, कि जो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को तत्व से जान जाता है वो फिर इस भौतिक संसार में लौट कर के नहीं आता, मतलब शरीर त्यागने के बाद वो दिव्य शरीर उसको प्राप्त होता है, सच्चिदानंद स्वरूप उसको प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म और कर्म रहस्यमय तथा अप्रकृत दिव्य है, इसलिए केवल कृष्ण भक्ति ही उनको पूर्ण रूप से जान सकते हैं। श्री शंकर इतने अल्प बुद्धि के नहीं हैं कि वे श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, साथ ही साथ उनकी देवी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में सर्व प्रकार की भक्तिमयी वंदना भी करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण के दिव्य जन्म और कर्मों को जानने मात्र से ही श्री कृष्ण के समान अप्रकृत रूप प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। तो देखिए, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त कर सकता है भगवान को जानने पर।
और मुक्तियां 5 प्रकार की होती है। जो मनुष्य ब्रह्म ज्योति के नाम से ज्ञात श्री कृष्ण की दिव्य कांति में लीन हो जाना चाहता है, उसके आध्यात्मिक शरीर का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता, परंतु वे आध्यात्मिक अस्तित्व का पूर्ण रूप से विकास कर लेता है। वह वैकुंठ के विविध धामों में श्री नारायण अथवा श्री कृष्ण का भी पार्षद बन जाता है। जो आध्यात्मिक अस्तित्व का पूर्ण रूप से विकास कर लेता है वो कहाँ चला जाता है? वैकुंठ धाम में, और श्री कृष्ण का पार्षद बन जाता है। जो भक्त श्री नारायण के धाम में प्रवेश करते हैं उनके आध्यात्मिक स्वरूप का विकास श्री नारायण के स्वरूप 4 भुजाओं के समान होता है। मतलब वो जो 5 प्रकार की मुक्ति है उसके बारे में बता रहे हैं। जो भक्त गोलोक श्री कृष्ण के वृंदावन धाम में परम धाम में प्रवेश करते हैं उनका स्वरूप श्री कृष्ण के समान ही 2 भुजाओं वाला होता है। और शिव जी के अवतार के रूप में श्रीपाद शंकराचार्य इन आध्यात्मिक अस्तित्वों को भली प्रकार से जानते हैं, परंतु उन्होंने अपने उस समय के बौद्ध अनुयायियों को इसके रहस्य का उद्घाटन नहीं किया, क्योंकि उन अनुयायियों के लिए वैकुंठ जगत के विषय में जान पाना असंभव था। तो बुद्ध देव ने प्रचार किया था कि शून्य ही चरम लक्ष्य है। जिस समय लोग शास्त्रों का गलत तरीके से इसका अर्थ निकाल रहे थे, मांस भक्षण करना शास्त्रों में भी तो दिया गया है, तो इसमें क्या गलत है? देखो शास्त्र में भी बताया है कि इसको बलि दे करके उसको प्रसाद के रूप में खाया जा सकता है। बस तो फिर तो खाओ, मांस खाना इसका मतलब मांस खा सकते हैं हम, है ना। फिर देवी पर चढ़ाओ या ना चढ़ाओ जरूरत नहीं है, मतलब मांस खा सकते हैं, ये प्रचलन हो गया। तो फिर बुद्ध भगवान ने आकर के उसको सारे शास्त्रों को क्या क्या दिया? सब झूठ है इसमें, सब बंद करो, सब शून्य है ना, शून्यवाद का उन्होंने प्रचार कर दिया। अब वो शून्यवादी हो गए। हाँ, अब शून्यवादी हो गए तो अब शिव इनको आना पड़ा, शंकराचार्य को आना पड़ा। तो शंकराचार्य ने जो शिव जी के ही अवतार के रूप में थे, श्रीपाद शंकर इन सब आध्यात्मिक अस्तित्वों को भली प्रकार से जानते थे, परंतु उन्होंने अपने उस समय के बौद्ध अनुयायियों को इसके रहस्य का उद्घाटन नहीं किया कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, इसका उद्घाटन नहीं किया। ये क्वेश्चन से छोटा मत 780 छोटा हो गया। क्यों? इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि उन अनुयायियों के लिए वैकुंठ जगत के विषय में जान पाना असंभव था, है ना। उस समय अब देखिए जिसका जैसा जैसा रोग होता है उसको वैसी दवा दी जाती है ना। अगर उसको हैवी डोज दे दी जाएगी तो उसको दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही शंकराचार्य ने इनको वो वाली बातें नहीं बताई जो असल में थी, मतलब भगवान का रहस्य उद्घटित नहीं किया, क्योंकि वो उसको हजम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ये इसको समझना असंभव हो जाएगा। जैसे कि 10 नाम अपराध में कहा जाता है कि जो 9वां अपराध है कि अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। अगर हमने अश्रद्धालु को उसकी बड़ी बड़ी बातें, भगवान कृष्ण की बड़ी बड़ी बातें, रहस्यमय बातें बता दी तो वो तो मूर्ख है ना। वो अश्रद्धालु है, वो भगवान में अभी विश्वास नहीं है उसका बढ़ा है, तो वो तो उल्टी सीधी बातें कहेगा, मतलब अपराध करेगा और कहने वाला भी अपराधी हो जाएगा। तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है कि उसको बस खाली भगवान की महिमा, भगवान के बारे में बताए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति अगर गाड़ी में जा रहा है, बस में जा रहा है, उसके पास वाला व्यक्ति उससे थोड़ी सी बातचीत अगर हो जाती है तो बातचीत में वो क्या कहेगा? तुम्हारा नाम क्या है? तो नाम बता देगा। अच्छा अच्छा, तुम कहाँ रहते हो? मैं वहां रहता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप कितने भाई बहन हैं? वो कहेंगे हम इतने भाई बहन हैं। चलो इतना बता दिया, ठीक है। अब और बातें ज्यादा, वो गहरी बातें, रहस्यमय बातें, उसकी जो गुप्त बातें हैं वो भी पूछने लगा। तुम्हारा फोन नंबर क्या है? अरे भाई क्यों, मैं तुम्हें क्यों बताऊं अपना फोन नंबर? तो इसलिए
भगवान की गुह्य बातों को वो नहीं बताता। क्यों? क्योंकि वो अश्रद्धालु है। हाँ, अभी वो भगवान की उन बातों को हजम नहीं कर पाएगा, इसलिए शंकराचार्य आए, है ना, ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए। क्योंकि उन अनुयायियों के लिए वैकुंठ जगत के विषय में जान पाना असंभव था। तो बुद्ध देव ने प्रचार किया था कि शून्य ही चरम लक्ष्य है। तब फिर उन्होंने अनुयायी अप्रकृत विविधताओं को किस प्रकार समझ सकते थे? तब फिर उनके अनुयायी अप्रकृत विविधताओं को किस प्रकार से समझ सकते थे? तो शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म तो सत्य है, लेकिन ये जगत है, ये मिथ्या है। अर्थात भौतिक विविधताएं झूठी हैं, परंतु आध्यात्मिक विविधताएं वास्तविकता हैं। लेकिन हमारा सिद्धांत क्या कहता है कि जो आध्यात्मिक विविधताएं हैं वो वास्तविक है, मतलब भौतिक विविधताएं ये जगत मिथ्या है ना। हम इसको जगत मिथ्या नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं? अनित्य है। ये जो भौतिक जगत है ये अनित्य है, क्षणिक है, कुछ समय के लिए है ना, कुछ समय के लिए ये हमें मिला है। हाँ, ये भौतिक जगत, लेकिन मिथ्या नहीं कह सकते, उसको झूठा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भगवान की बनाई हुई वस्तु वो झूठी कैसे हो सकती है? हालांकि भगवान ने भौतिक जगत बनाया है, हाँ, सबसे निकृष्ट जगत, फिर भी भगवान ने बनाया है, इसलिए ये झूठा नहीं हो सकता, वास्तविक है ये। तो पद्म पुराण में भगवान शिव ने कहा, यह स्वीकार किया कि कलयुग में उनको मायावाद का प्रचार करना पड़ा था, जो कि बुद्ध के शून्य दर्शन का ही एक अन्य संस्करण था। उन्हें ऐसा भगवान की आज्ञावश करना पड़ा और उनके पीछे विशेष कारण थे। किंतु श्री शंकर ने लोगों को श्री कृष्ण आराधना की संस्तुति करके अपने वास्तविक भावों को प्रकट किया था। हाँ? किंतु श्री शंकर ने लोगों को श्री कृष्ण की आराधना की संस्तुति करके अपने वास्तविक भावों को प्रकट किया। ये शंकराचार्य के भाव हैं भगवान के प्रति। कारण किसी भी शब्द चातुर्य या व्याकरण से संबंधित मनोधर्म के द्वारा हमारी रक्षा नहीं की जा सकती। हाँ, किसी शब्द चातुर्य या व्याकरण से संबंधित जो मनोधर्म है उनके द्वारा हमारी रक्षा नहीं की जा सकती। तो श्रीपाद शंकराचार्य आगे सलाह देते हैं, एक मिनट देख लूं जरा। भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नाही नाही रक्षित रुकरणे। अरे बुद्धिमान मूर्ख मूढ़मती, केवल गोविंद का भजन करो, केवल गोविंद का भजन करो, केवल गोविंद का भजन करो। तुम्हारा व्याकरण का ज्ञान एवं शब्द चातुरी मृत्यु के समय तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। हरे कृष्णा माता जी, आपका फोटो दिख ही नहीं रहा हमें तो। अरे माता जी, ये फोन मैंने थोड़ा सा रखा हुआ ना, ये लुढ़क जाता है, ये बार बार गिर जाता है, फिसल के नीचे हो जाएगा। तो चलो एक श्लोक और लेते हैं, फिर सात श्लोक, 7, 8, 9 3 श्लोक रह जाएंगे, 3 श्लोक लास्ट है। हरे कृष्णा माता जी, पूनम माता जी शायद कुछ पूछना चाह रही हैं। पूनम माता जी बोलिए। चलो ठीक है, बाद में ले लेंगे इसको, छठे को फिर ये छठा रह हरे जाएगा। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, जैसे ये शंकराचार्य हैं, ये निराकारवादी हैं, फिर भी ये भगवान की वो कर रहे हैं ना, इसमें बता रहे हैं कि भगवान के ये रूप है और भगवान को मानना भी चाहिए। हाँ, जो उनके वो थे अनुयायी, फिर ये इनका कहना क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि उन्होंने प्रचार ही किया था ऐसा, शंकराचार्य ने प्रचार ही किया था ऐसा, है ना। असल में ये हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण सत्य वचन कह रहे थे,
लेकिन मतलब जो बातें बोल रहे थे वास्तव में वो सही थी। जैसे कि जब रुक्मणी जी के साथ उपहास ना भगवान श्री कृष्ण, और उस समय वो बातें बोल रहे थे, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे, देखने में तो वो सारी नेगेटिव लग रही थी, लेकिन थी क्या वो सारी पॉजिटिव। क्योंकि रुक्मणी जी ने उनको पॉजिटिव लिया, उन सब बातों को। समझ रहे हैं ना आप? क्या नेगेटिव जी। ली थी? क्या नेगेटिव बोला था? अरे मैं तो ग्वाला हूँ, और मैं तो ज्यादा मतलब वो भी नहीं हूँ, निर्धन हूँ ना। जो ग्वाले होते हैं वो ज्यादा, उनके पास ऐश्वर्य नहीं होता, लेकिन बड़े बड़े राजा आए थे तुम्हारे पास तुमसे विवाह करने के लिए, तो तुम अभी भी जा सकती हो, है ना। मुझ में कुछ नहीं रखा, मुझ में मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। लेकिन उसको उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से, उन्हीं शब्दों को बहुत ही सुंदर तरीके से पॉजिटिव में लेते हुए उनका गुणगान कर दिया। किसने? रुक्मणी जी ने। तो रुक्मणी जी ने कहा हाँ हाँ, आप जो बात कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो वो हम 10वें स्कंद में देख सकते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या बातें कही थी रुक्मणी जी से, और रुक्मणी जी ने उसको सही एंगल में लेकर के बातों को संवार दिया, है ना। लेकिन अब ये जो अनुयायी हैं शंकराचार्य के, ये अनुयायी तो मूर्ख हैं। हाँ, वो शंकराचार्य तो भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में, जिसको ये उनके अनुयायी समझ नहीं पा रहे हैं। इसका वो अलग ही अर्थ निकाल रहे हैं। ये बात है यहाँ पर। इसलिए वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, क्योंकि भगवान की तरफ से ही ये आदेश था शंकराचार्य को, शिव जी का ही आदेश था कि तुम जाकर के वहां पर मायावाद का प्रचार करो, माया को फैलाओ, मायावाद को फैलाओ। तो ये शंकराचार्य को सेवा मिली थी, तो उन्होंने इसी प्रकार से किया। लेकिन एक्चुअल में वो भगवान का गुणगान कर रहे थे। ये देखिए, सारे श्लोक भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उनके अनुयायी जो मूर्ख थे, उन्होंने उन सब का अर्थ उस तरीके से लिया। ये बात है, क्योंकि भगवान उनका वो ही करना चाह रहे थे, उनको प्रच्छन्न ही रखना चाह रहे थे, बताना नहीं चाह रहे थे। जो वास्तविकता थी ना, उसको तो वह स्वयं जानते थे, लेकिन सबके सामने उन्होंने उसको प्रकट नहीं किया। सबके सामने उन्होंने उद्घटित नहीं किया उसको। यहाँ पे आया था ना एक शब्द कि उन्होंने इसका उद्घाटन, उद्घटित इसको नहीं किया। ये रहा कि इन सब आध्यात्मिक अस्तित्वों को भली भांति वो जानते थे शंकराचार्य, परंतु उन्होंने अपने उस समय के बौद्ध बौद्ध आदमियों के अनुयायियों को रहस्य इसके का रहस्य का उद्घाटन। उद्घाटन नहीं किया। क्यों? अब इसके पीछे कारण क्या था कि उन अनुयायियों के लिए वैकुंठ जगत का जो विषय है उसको जान पाना उनके लिए असंभव था। जिसका मैंने उदाहरण दिया कि अगर रोग कैसा है तो उसकी अगर हैवी डोज दे दी जाएगी तो वो उसको नुकसान कर जाएगी। अब उसी जो की जो दवा होती है, उसी के हिसाब की दवा उसको देनी पड़ेगी, उसके रोग के हिसाब से, है ना। तो जहां जी पर माता जितनी जी। जरूरत थी उतना उन्होंने उनको दिया, जिससे कि वो उस बौद्ध धर्म को अब छोड़ दें, है ना। जो बौद्ध भगवान ने कहा था सब शून्य है, सब शून्य हो जाएगा, सब शून्य, कोई आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, सब जीरो है, शून्य है, शून्यवादी। अब उनको थोड़ा ऊपर उठाने के लिए थोड़ा सा बताना पड़ेगा, नहीं नहीं भगवान है, लेकिन भगवान निराकार है ना। अब उनको थोड़ा उठा रहे हैं
हाँ, अगर परम सत्य धीमहि का अगर प्रचार कर देंगे तो वो उनको हजम नहीं हो पाती, इतनी हैवी बात वो हजम नहीं कर पाते, मतलब उनके लिए असंभव हो जाता है उसको समझ पाना, समझ में नहीं आई ये बात। हाँ? अब किसी को पहली क्लास के बच्चे को अगर पीएचडी की पढ़ाई पढ़ाने लग जाएंगे, उसके तो समझ में आएगा नहीं, उसको तो पहली की ही क्लास की पढ़ाई पढ़ानी पड़ेगी ना, जब उसको समझ में आएगा। तो उन लोगों की स्थिति ही ऐसी थी कि यहाँ पर उनको इस प्रकार से उस शून्यवाद से हटाने के लिए उन्होंने मायावाद को फैलाया। हरे ठीक है कृष्णा माता जी, माता कमलेश माता जी भी कुछ पूछना चाहती हैं। कमलेश माता जी का भी हैंड रेज है। जी माता कमलेश जी माता। जैसे नहीं, एक मिनट बस, एक माता जी, जैसे कि बौद्ध धर्म ने तो फैलाया कि शून्य है, मतलब समझने की मेन चीज ये है, और शंकराचार्य ने जैसे कि थोड़ा भगवान का प्रचार करने का वो किया, लेकिन उनकी बातों पे फिर भी उनके अनुयायी विश्वास नहीं कर रहे थे, मायावाद नहीं, की तरफ। उन्होंने यही विश्वास किया कि भगवान निराकार है, उन्होंने यही प्रचार किया ना, शंकराचार्य ने यही प्रचार किया कि भगवान निराकार हैं और हम भी कौन है, हम भी भगवान हैं और हम भी भगवान बन जाएंगे उनमें विलीन होकर के। यही था उनका प्रचार, इसको मायावाद जी प्रचार माता कहते हैं। जी माता कि जी, यही धन्यवाद फैलाया माता उन्होंने। जी आपका बहुत बहुत। ठीक है, हरे कृष्णा कमलेश माता जी, माता जी। दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। मेरी थोड़ी मोटी बुद्धि है, मैं ये पूछना चाह रही थी माता जी, ये शंकराचार्य वही है क्या तो बलि महाराज के गुरु थे, वो है या दूसरे? नहीं 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 नहीं, बलि महाराज ये शिव जी के अवतार हैं। जो बलि महाराज का कह रहा साक्षात है ना, शुक्राचार्य थे, वो शुक्राचार्य, शंकराचार्य नहीं। हाँ, वो शुक्राचार्य हैं। शंकराचार्य नहीं, शुक्राचार्य। ठीक है, धन्यवाद माता जी। ठीक है, ठीक है, तो फिर यहीं छोड़ देते हैं इसको। हरे कृष्णा, तो किसी को कुछ 5 और पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है?